बाय द वे एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ग्लैंड भी एक तरीके का ऑर्गन ही होता है बस। So hello students, first of all I welcome you all to the online portal of iEduEra। So students, लास्ट सेशन के अंदर हमने ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया था उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था। उसके अंदर हमने ये देखा था कि रिवर क्या होती है बेसिकली, और रिवर किन किन तरीके के पैटर्न इंडिया में बनाती है और वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो बेसिक फैक्ट्स और फिगर्स वाले क्वेश्चन थे वो सारे हमने हमारे प्रीवियस क्लास के अंदर देखे थे। तो आई होप आपको वो वाला सेशन समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहे प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एनडी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, वो टॉपिक कौन सा है? वो है आपका एंडोक्राइनोलॉजी। दैट मीन्स इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? इस टॉपिक के अंदर हम लोग हमारी बॉडी के अंदर कितने तरीके के ऑर्गन्स हैं, कितने तरीके के ग्लैंड्स हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे? तो पहली चीज हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है अगर मैं ग्लैंड बोल रहा हूं और अगर मैं ऑर्गन की बात कर रहा हूं। एक तरफ मैं ऑर्गन बोल रहा हूं और एक तरफ मैं ग्लैंड बोल रहा हूं, तो इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज है और ये आपस में एक दूसरे से कैसे अलग है, ये सारी चीजें हम लोग इस सेशन के अंदर देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि अगर मैं ग्लैंड की बात कर रहा हूं, अब क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरा ग्लैंड्स के बेस पे है, क्योंकि यहां से कई तरीके के क्वेश्चन आपको ग्लैंड्स के कंटेक्स्ट में देखने के लिए मिलेंगे, तो यहां पे एग्जामिनर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने टाइप के ग्लैंड होते हैं ह्यूमन बॉडी में। क्योंकि अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि कितने तरीके के ग्लैंड्स होते हैं जहां से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके साथ साथ में हम क्या देखेंगे? उसके साथ साथ में हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के सिक्रीशन होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कई सारे टाइप के आपको ग्लैंड्स देखने के लिए मिलेंगे और उन ग्लैंड से होने वाले सिक्रीशन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। तो सिक्रीशन किस टाइप के होते हैं और उनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, वो सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इन पर्टिकुलर सेक्शन से, जैसे ऑर्गन्स हो गया, ग्लैंड्स हो गया, और उससे रिलेटेड कौन कौन से पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजुअली हर बार पूछे जाते हैं और ये साल बाय साल, ईयर बाय ईयर रिपीटेडली आपको एग्जाम्स के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस की तरफ भी एक बार हम लोग देखेंगे और लास्ट के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको इस चैप्टर को समझने में और इसको समराइज करने में मदद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको जो की फीचर्स है जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले वो सारी चीजें एटलीस्ट एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग अभी इन चैप्टर के अंदर जो आने वाली चीजें उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो चैप्टर है ये दो चीजों के बारे में डील करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लैंड्स और ऑर्गन्स। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बीच में डिफरेंस क्या है। अगर मैं ग्लैंड्स की बात करता हूं, ठीक है, एक तरफ अगर मैं ग्लैंड की बात कर रहा हूं और दूसरी तरफ अगर मैं ऑर्गन की बात कर रहा हूं, तो इन दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है ऑर्गन? क्या होता है? ये हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारे टाइप के अलग अलग प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको स्टिमुलेट करने में, उनको चलाने में मदद करता है। ग्लैंड भी वही काम करता है, ग्लैंड भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहला जो फर्क है वो है इनकी साइज का। ठीक है, सबसे पहला जो फर्क है वो है इनकी साइज का। यूजुअली ग्लैंड की जो साइज होती है वो ऑर्गन के कंटेक्स्ट में स्मॉल होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर मैं ग्लैंड की बात करूं, सारे ग्लैंड ऑर्गन से छोटे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत बार ऐसा देखने के लिए ऐसा देखा जाता है कि ग्लैंड्स की जो यूजुअली साइज होती है वो ऑर्गन के कंटेक्स्ट में स्मॉल होती है, ये पहली चीज। उसके अलावा जो ऑर्गन होते हैं इनकी जो फंक्शनिंग होती है, ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग होती है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनिंग होती है। ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनिंग होती है इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स की, लेकिन ऐसा आपको ग्लैंड्स के केस के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा। ग्लैंड्स के अंदर जो सिस्टम चलता है वो काफी सिंपल सिस्टम चलता है, और सबसे बेसिक और सबसे मेन डिफरेंस जो आपको ग्लैंड्स और ऑर्गन्स के बीच में पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स किसी तरीके के केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं।
ठीक है। ग्लैंड्स जो है वो किसी तरीके के केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं जिनके कारण उन ग्लैंड्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसके कारण वो ग्लैंड्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाते हैं। लेकिन ऐसा ऑर्गन्स में हो, दैट मीन्स ऑर्गन्स भी सेम केमिकल्स या फिर उस तरीके के केमिकल्स को रिलीज करें, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मेजर डिफरेंस जो आपको ग्लैंड्स और ऑर्गन्स के बीच में समझ में आना चाहिए, याद रखना है आपको फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये है कि ग्लैंड्स किसी तरीके के केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, ये डेफिनेट है। लेकिन ऑर्गन्स भी इस तरीके के केमिकल्स को सिक्रीट करें ऐसा जरूरी नहीं होता, और यही सबसे मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप आपको एक बेसिक डिफरेंस जो है वो ग्लैंड्स और ऑर्गन्स के बीच में समझ में आ गया होगा। बाय द वे, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ग्लैंड भी एक तरीके का ऑर्गन ही होता है, बस फर्क यह है कि बहुत सारे तरीके के केमिकल्स को सिक्रीट करता है, जो जरूरी नहीं है कि ऑर्गन्स, जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स है, सिर्फ वो ही सिक्रीट करें। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये पहला डिफरेंस है, ये पहली चीज है जो आपको इस चैप्टर के अंदर याद रखनी है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट चीज की तरफ कि अगर हम लोग ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स कितने टाइप के होते हैं। जो टोटल हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर दो तरीके के ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहीं से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सबसे पहला टाइप का जो ग्लैंड होता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो दूसरे टाइप का ग्लैंड्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। अब ये दोनों होते क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या और एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या। तो एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल्स तो सिक्रीट करते हैं, दोनों केमिकल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स उन ग्लैंड्स को बोलते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं। अब स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स का क्या नाम है? उन स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स का नाम है हार्मोन्स, और यही आपके क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के अंदर। अगर कभी भी एग्जामिनर आपको पूछता है कि हार्मोन्स किस तरीके के ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो आपको आंसर देना है एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर वो स्पेसिफिक हार्मोन का नाम पूछ रहा है तो आपको स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज है जो आपको डेफिनेट याद रखनी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब जैसे कि मैंने बताया, दोनों के दोनों केमिकल सिक्रीट करते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट करता है वो होता है हार्मोन्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट करता है उनका क्या नाम हुआ? उनका नाम हो गया एंजाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, और एंजाइम्स किससे रिलीज होते हैं? वो रिलीज होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हार्मोन्स और एंजाइम्स के बीच में डिफरेंस क्या है? ये दोनों एक तरीके के सिक्रीशन है जो इन दो पर्टिकुलर ग्लैंड से निकल रहे हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि हार्मोन्स जो है हमारी पूरी बॉडी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मदद करता है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो हाइट बढ़ती है वो हमारी पूरी बॉडी का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी एक पर्टिकुलर हाथ की साइज बढ़ रही है या फिर एक पर्टिकुलर हाथ पैर की साइज बढ़ रही है, हमारी पूरी बॉडी की यूनिफॉर्म साइज बढ़ती है। तो ये क्या हो रहा है? ये एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट है। तो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट किसी ना किसी केमिकल के थ्रू ही हो रहा होगा। रात को जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, तो बेसिकली क्या हो रहा है? तब हमारी बॉडी में कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट हो रहा होगा, और उसी केमिकल के सिक्रीशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये हाइट हमारी बढ़ती है, जो कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट है। तो वो पर्टिकुलर जो केमिकल है वो तो है हार्मोन। ठीक है, तो हार्मोन जितने भी टाइप के होते हैं, जितने भी हार्मोन होते हैं वो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया जैसे हाइट बढ़ने का, उसके अलावा बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे तरीके की हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में चीजें देखेंगे जो आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कि हार्मोन्स और एंजाइम्स के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मंडे से तो हमारी वैसे भी रेगुलर क्लासेस शुरू होने वाली है, तो मंडे से हम लोग डिटेल के अंदर सारे के सारे जो चैप्टर्स है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट के फैकल्टीज हो, डिटेल के अंदर हम लोग हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग हर एक छोटे से छोटी चीज को डिस्क्राइब करेंगे और वहां से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजों को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वहां से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ऐप है हमारा जिसका नाम है आई एडुवेरा। ठीक है, हमारे ऐप का नाम है आई एडुवेरा। तो ये आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप फ्री में हमारी लाइव क्लासेस सारी देख सकते हैं। सिर्फ मेरी नहीं,
बाकी जितनी भी एजुकेटर्स हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है, धीरे धीरे सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव देखने के लिए मिलेगी और सारी की सारी क्लासेस जो होंगी वो फ्री होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रही होगी। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि हार्मोन्स और एंजाइम्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है, लेकिन एंजाइम ऐसा नहीं करता। एंजाइम क्या होता है, एक टारगेट स्पेसिफिक ऑर्गन को फोकस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माउथ की बात करूं तो माउथ के अंदर क्या होता है, हमारा सलाइवा होता है। ठीक है, माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ के अंदर सलाइवा होता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसका डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और यही एग्जाम के अंदर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन कौन से पर्टिकुलर पार्ट से शुरू होता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, माउथ। अब माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे शुरू होता है, बिकॉज हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा रिलीज होता है वो 3 अलग अलग तरीके के आपके ग्लैंड से, 3 अलग अलग तरीके के ग्लैंड से, जो हम लोग आगे डिटेल के अंदर देखेंगे जब हम इस चैप्टर को डिटेल में स्टार्ट करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं माउथ की बात करूं तो माउथ के अंदर सलाइवा रिलीज होता है। ये सलाइवा क्या करता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम हमारे खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हमारे खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। मतलब उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, कंप्लीट नहीं करता लेकिन स्टार्ट कर देता है। तो सलाइवा का बेसिक काम ये होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हार्मोन्स क्या करता है, पूरी बॉडी को टारगेट करता है ओवरऑल डेवलपमेंट में, लेकिन एंजाइम क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन को पकड़ता है, एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन को पकड़ता है और उसकी सारी फंक्शनिंग में मदद करता है। ठीक है, ज्यादातर एंजाइम्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने में मैक्सिमम एंजाइम्स जो है वो मदद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक और मेन डिफरेंस जो आपको है कि हार्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं, हार्मोन वो केमिकल होते हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर जाके मिलते हैं। ठीक है, हार्मोन वो केमिकल होते हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर जाके मिलते हैं। क्यों डायरेक्टली ब्लड में जाके मिलते हैं, बिकॉज उन्हें ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करना है। ठीक है, उन्हें एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन को नहीं फोकस करना, उन्हें पूरी बॉडी को फोकस करना है। और पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो पूरी बॉडी के अंदर हमारे फ्लो करती है, राइट फ्रॉम हेड अप टिल टो, और वो ब्लड है और वो कंपोनेंट है हमारा ब्लड। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, तो ब्लड की जो स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं हेमेटोलॉजी। ब्लड के कंटेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो हम लोग आगे आने वाले सेशंस के अंदर समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हार्मोन्स पूरी बॉडी को टारगेट करता है, ब्लड के अंदर जाके मिलता है, बिकॉज उससे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। लेकिन एंजाइम ऐसा नहीं करता। एंजाइम क्या करता है, क्योंकि उसे एक स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट करना है, तो वो क्या करता है, किसी तरीके के चेंबर्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, किसी छोटे छोटे चेंबर्स में जाके इकट्ठा हो जाता है। और जब कभी भी उन पर्टिकुलर ऑर्गन को जिसको ये एंजाइम टारगेट कर रहे हैं, उन पर्टिकुलर ऑर्गन को या फिर ग्लैंड को उन पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत होती है, तो वो इन चेंबर से ले लेते हैं। जैसे कि हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा का मैंने एग्जांपल लिया, तो हमारे माउथ में 3 तरीके के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जहां पे सलाइवा जो है रेगुलर अमाउंट में जाके डिपॉजिट होता रहता है। और जब कभी भी हमें जरूरत पड़ती है सलाइवा की डाइजेशन करने में, तो हमारा माउथ जो है वहां से सलाइवा ले लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज, बेसिक चीज जो है ये आपको याद रखनी है। तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम हमारे सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। जब हम लोग डिटेल में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जब मैं लाइव आऊंगा हमारे ऐप पे, तो make sure that you download this app and you will going to access and you will be able to access all the live classes from all the faculties। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इसकी बाकी की जो कहानी है वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।